हमारे रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। ये जो टर्मिनोलॉजी है आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, इनके सिर्फ उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है बुक के अंदर, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन भी इसकी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपने ये भी इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है ना। इकोलॉजी पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ये टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वो टर्म डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन की जो बुक के अंदर डिस्कस हुई है डिटेल में, ठीक है ना। जो इकोलॉजी है, वर्ड इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी का मतलब है, इकोलॉजी इसकी डेफिनेशन है, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ organism and their environment, relationship between organism and their environment, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप है वह इन्वायरमेंट के साथ क्या है, ठीक है ना। इसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, इसको हमने नाम दिया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना, या इकोलॉजी। इसका जो दूसरा नाम है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना। मेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये है। अब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सस्टेनेबिलिटी का रोल प्ले अदा करते हैं वो हमारे प्लांट, ठीक है ना। प्लांट के साथ ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लें। सारी टर्मिनोलॉजी की जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना टर्मिनोलॉजी दी गई है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इकोलॉजी सेकंड नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ग्रोथ, फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ग्रोथ एम्ब्रियो की एंड डेवलपमेंट, ऑफ एम्ब्रियो। इसको हमने क्या नाम दिया है, इन्होंने इसको टर्मिनल को नाम दिया है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है ना इसकी स्टडी को नाम दिया है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसकी स्टडी को इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है थर्ड टर्म है फिजियोलॉजी, ठीक है। थर्ड टर्म है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वे डील विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन, ठीक है ना। एज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन, ठीक है ना, इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हार्ट की हम बात कर लें, हार्ट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है वो हार्ट है। इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है ना डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, नॉर्मल जो फंक्शनिंग है
इसको डिस्कस करते हैं। इसको नाम दिया है फंक्शनिंग। इसको डिस्कस करते हैं हम हार्ट की फंक्शनिंग को, इसको नाम दिया है फिजियोलॉजी का, ठीक है। पंपिंग करना ब्लड का, ठीक है ना, ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन, ये सारे जो है ना फंक्शन है इसके, इसको हम डिटेल डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी का नाम दिया है। फोर्थ टर्म है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दो टाइप की होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। अगर इंटरनल की बात करें, मॉर्फोलॉजी होती क्या है, पहले ये डिस्कस करें मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फ मीन फॉर्म, ठीक है ना। इसके अंदर हम फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, is the study of form and arrangement of plant and animal cell या organ, ठीक है ना, या टिश्यू, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एज इन स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है ना, इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल और प्लांट के जो फॉर्म है उसको हम डिस्कस करते हैं इस जो है ना इन मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी मिसाल के तौर पर अगर हम इंटरनल ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं हम हमारी बॉडी के, ठीक है ना, तो हार्ट या स्टोमच या कुछ भी हम इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं एसोफेगस, तो वो जो होगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी। अगर हम बता रहे हैं कि कान है, दो नाक हैं, दो बाजू हैं, दो कान हैं, एक नाक है, ठीक है ना, इसको जो एक्सटर्नल ऑर्गन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हमने नाम दिया है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, ठीक है, समझ आई। उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर पे है पैलेंटोलॉजी। टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। 5th टर्म है पैलेंटोलॉजी, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हिस्टोरिक स्टडी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग prehistoric study of an extinct living organism। स्टडी को जो नाम दिया उन्होंने पैलेंटोलॉजी, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी के अंदर फॉसल की जो स्टडी है, ये भी सब जो है ना लिखा है मैंने इसलिए कि ताकि आपको समझा सकूँ ये टर्म है क्या, ठीक है। पैलेंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम, स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम, वो टाइम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसकी स्टडी को हम नाम देंगे, ठीक है ना, उस स्टडी को हम नाम देंगे पैलेंटोलॉजी का। पैलेंटोलॉजी के अंदर क्या होता है, फॉसिल्स जो होते हैं प्लांट या एनिमल्स के, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को, कि वो किस तरह पाए जाते थे, ठीक है ना, क्या थे, क्या खाते थे, ठीक है ना, उनका वेस्ट मटेरियल क्या है, क्या निकलता था, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर। अगर हम इसको डिफाइन करें, पैलेंटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of prehistoric time
एंड एक्सटिंक्ट और लिविंग थिंग्स, एक्सटिंक्ट लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल की बात करते हैं, इसके अंदर हम ज़्यादातर, ठीक है ना, इसको हमने नाम दिया है पैलेंटोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना, टर्म है 6 नंबर पर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज a branch of biology which deals with the study of macroscopic anatomy of cell and tissue, ठीक है ना। जो इसके सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेज पाई जाती हैं, उसकी हम स्टडी को जो है ना, मैक्रोस्कोपिक स्टडी को सेल की और टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं, नाम दिया है हिस्टोलॉजी। इज ए ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन 7 नंबर पे है टर्म एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम। एवोल्यूशन का मतलब है चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। चेंज ओवर टाइम का मतलब, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, पहले ठीक है ना, चेंज ओवर टाइम मॉडिफाई होता है, अडाप्टेशन इख्तियार करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम पहले डायनासोर थे, मिसाल के तौर पर, जैसे कि हिस्ट्री में ज़्यादातर जो है ना वो रिलेट किया जाता है हमें डायनासोर से, ठीक है ना। उसके बाद और ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद जो है ना मॉडिफाई होते होते हम आए। इस चीज़ को हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का, ठीक है ना। एवोल्यूशन कैसे हुई? अब जो ज़्यादातर लोग हैं कहते हैं कि ठीक है ना, पहले जो है ना वो प्रोक्रियोट्स आए, सिंगल सेल आया, सिंगल लाइफ आई, ठीक है ना। उसके मॉडिफाइड होते होते ठीक है ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आए। इसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का, ठीक है ना, ठीक है। एवोल्यूशन जो है ना, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, टाइम टेबल डिस्कस करते हैं प्री, ठीक है ना, कि किन ऑर्गेनिज्म से जो है ना और मॉडिफाई हुआ है। जैसे कि हम बंदर की बात कर लें, ठीक है ना, या बर्ड्स की बात कर लें। बर्ड जो मॉडिफाई हुए हैं वो हुए हैं रेप्टाइल से, ठीक है ना। इस हिस्ट्री को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं इकोलॉजी का, एवोल्यूशन का, ठीक है, चेंज इन ओवर टाइम। उसके बाद डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स 8 नंबर पे है टर्म जेनेटिक्स, ठीक है ना। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जीन, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक्स जो है ना, उसके अंदर हम जो क्या करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना, हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ
is the branch of biology which is the study of gene, genetic variation and heredity of living organism is called genetics। ठीक है ना। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स ये जो है ना स्टडी करते हैं, जीन के अंदर जो है ना कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना, क्या किससे मिलकर बना है, जीन की जो है ना वो डिटेल स्टडी करते हैं। जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना, कलर्स की, हाइट की, ठीक है ना, मुख्तलिफ वेरिएशन जो है ना हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हेरिडिटी ऑफ लिविंग ऑर्गन, उसकी हेरिडिटी को जो है ना वो स्टडी करते हैं डिटेल, इसको डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसको हम जहाँ नाम देते हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना, हम डिटेल स्टडी करते हैं इसके अंदर। ज़ूजियोग्राफी, ज़ूजियोग्राफी, ज़ू मान एनिमल, जियो माने अर्थ, ग्राफी माने डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इसलिए बताया था कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ज़ू जोग्राफी जो है ना 3 वर्ड से जब मिलकर बनी है। ज़ू माने एनिमल्स, ठीक है ना, और जियो माने अर्थ, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड ज़ू जोग्राफी, ठीक है ना। इसकी सिंपल डिफाइन करें तो ज़ू जोग्राफी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है ना। इसको हमने नाम दिया है ज़ू जोग्राफी का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है ना। इसको नाम दिया हमने ज़ू जोग्राफी का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजी जो हमारी बुक में डिटेल जो है ना वो बताई गई हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे मोस्टली, ठीक है ना, तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जब टर्मिनोलॉजी ये ना इनकी जो डिफाइन है इनको याद कर लें ताकि एग्जाम में जो आए ना सवाल तो आप पता हो आपको कि क्या वर्ड यूज़ किया उन्होंने, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर जो बुक में दी गई हैं वो टर्म। पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो पहली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ, ठीक है ना, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इन मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो डेफिनेशन दी गई है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है ना। ऑर्गन की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है ना। इसको हमने ब्रांच को नाम दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसके अंदर जो है ना प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एसिटिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ इनकी जो स्टडी है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है ना। टिश्यू की या ऑर्गन की, प्रोटीन लेवल पर, ठीक है ना, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड की स्टडी, इसको हमने नाम दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्रो भी हो सकते हैं, वो मैक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं, माइक्रो और माइक्रो, ठीक है। दो तरह के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। दूसरी टर्म है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना। दूसरी टर्म क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो है ना ऑर्गेनिज्म का, रिलेशनशिप जो है ना ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म, उसका जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ वो डिस्कस करते हैं, उसको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंट जो है ना मोस्टली सस्टेनेबल में जो मोस्ट जो है ना प्लांट को सस्टेन करने का वो है प्लांट, ठीक है ना। प्लांट पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का प्लांट के साथ रिलेशनशिप, इसको हम डिस्कस करेंगे, तो ठीक है ना। इसके रिलेशनशिप को हम कहेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना। इस रिलेशन ऑर्गेनिज्म का प्लांट के साथ, मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिज्म का प्लांट के साथ डिस्कस करेंगे, तो ठीक है ना। इसको हम नाम देंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम दूसरा नाम है इकोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड टर्म मैक्रोबायो, ठीक है ना। मैक्रोबायो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्रोबायो, ठीक है ना। मैक्रोबायो, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को उन्होंने नाम दिया है मैक्रोबायोलॉजी का, ठीक है ना। यह भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैरीन वाटर बायोलॉजी और फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है ना, फ्रेश वाटर, और ये है मैरीन वाटर बायोलॉजी, ठीक है ना। ये दो टर्म है, एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, एक है मैरीन वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर के